हरे कृष्णा। तो आज का सेशन हम प्रारंभ करते हैं इस प्रार्थना के साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं, अभी मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूं। और ये नॉलेज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बनाएगा हमारी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग इस तरीके की बना पाएगा जिससे हम किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं। नहीं, अगर ये नॉलेज नहीं होगा तो हमको कोई भी बेवकूफ़ बना सकता। इसलिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है जिससे कि लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हो। अगर ये आप नॉलेज ले लेंगे तो इवन कोई कितना बड़ा साइंटिस्ट भी क्यों ना हो, वो उसको उसके साथ भी आप डिबेट कर सकते हो, वो भी आपको कन्विंस नहीं कर सकता अपनी नॉलेज से। इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट नॉलेज है। तो आज हमने ये सीरीज स्टार्ट किया था कैसे ह्यूमन बीइंग समझता है चीज़ों को, और उसके बाद फिर हमने 3 प्रोसेस डिस्कस की। 3 तरीके होते हैं जिससे कि ह्यूमन बीइंग केवल नॉलेज ले सकता है। वो था प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब डायरेक्ट सेंस परसेप्शन, फिर मेंटल स्पेकुलेशन, और थर्ड था थर्ड पार्टी एक्सेस। तो अभी हम फर्स्ट मेथड पे ही डिस्कशन स्टार्ट किया। फर्स्ट मेथड में हमने स्टार्ट किया था कि डायरेक्ट सेंस परसेप्शन में सेंसेस के थ्रू जो नॉलेज लेते हैं उसमें से एक सेंस के बारे में हमने डिस्कस किया कि उसका एनालिसिस किया डिटेल में 2 दिन में। हमने पाया क्या कि जो आंखें हैं वो केवल अभी समझते हैं कितना कितना नॉलेज दे सकती हैं। और आज दूसरी सेंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, एनालिसिस ऑफ हियरिंग प्रोसेस। मतलब जो सुनते हैं हम कानों से वो कितना व्यवहारिक चीजों में कितना काम करता है, कितना जान सकते हैं, उसकी कितनी लिमिट है, इसके बारे में समझते हैं। तो आइए वो भगवत गीता का वो श्लोक पढ़ते हुए और थोड़ा परपट पढ़ते हुए फिर इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे आज के सेशन को। ततः श्वेतहर्ये युक्ते महती शयनदने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्य संख्यो प्रदुम्नतुः। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो ये शंख बजाए, अब क्या हुआ भगवत गीता में हम कहां तक पहुंच गए कि अभी जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया तो अपोजिट पार्टी में मतलब पांडवों की तरफ से अर्जुन और कृष्ण भगवान ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए, और उसके बाद नगाड़े बजे और भी कुछ बजे। और उसके बाद इस श्लोक के परपट में प्रभुपाद बताते हैं कि जयस्तु पांडु पुत्राणाम येषाम पच्छे जनार्दनम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो प्रभुपाद लिखते हैं इसमें कि जय सदा पांडु के पुत्रों जैसों की ही होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। तो ये हमको समझ में आए या ना आए कि भगवान कृष्ण परम भगवान है क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि
हम ऐसे एनवायरनमेंट में देखो, बहुत सारे लोग हैं जिन जो मानते हैं भगवान कृष्ण को परम भगवान, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। तो वो ये सब किसका अंतर है? जस्ट अंतर है कि वो कैसे एनवायरनमेंट में उनका कॉन्शियसनेस डेवलप हुआ है, बस इतना अंतर है। तो वही कॉन्शियसनेस हम लॉजिकली ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं इन सेशनों के थ्रू। और जहां जहां भगवान दिव्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। तो हम लोग क्या करते हैं, दीपावली पे किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी जी और गणेश जी की। और भगवान लक्ष्मी जी किसकी पत्नी है? भगवान विष्णु की। तो भगवान विष्णु की बात मानेंगी ना, और हम विष्णु जी को छोड़ देते हैं और लक्ष्मी जी से बोलते हैं लक्ष्मी जी आओ हमारे घर में। लक्ष्मी जी कहाँ से आएंगी? भगवान विष्णु की जब के साथ उनकी वर्शिप करेंगे तब आएंगे। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न भगवान विष्णु या कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। तो क्योंकि भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे, इसलिए विजय किनको इंतजार कर रही है? पांडवों की। तो ये तो था आज के श्लोक में कि किस तरीके से कृष्ण जब हमारे पास रहेंगे, लेकिन कृष्ण रहेंगे कब? जब कृष्ण में विश्वास रहेगा। है कि नहीं? विश्वास ही नहीं रहेगा तो कृष्ण कहां से हमारे साथ रहेंगे? इस संसार में हर चीज, कोई ऐसे नहीं बोल सकता कि मैं विश्वास नहीं करता किसी पर। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस संसार में। हर व्यक्ति किसी न किसी वस्तु पर विश्वास करता है। आप देखो, जब हम नाई के पास जाते हैं तो इस विश्वास से जाते हैं कि मेरा गला नहीं काटेगा वो, है ना? उस तरह से गला भी काट सकता है आपका, है ना? लेकिन हम इस विश्वास से जाते हैं, कोई हम डिग्री नहीं चेक करते उसकी कि क्या इंटेंशन है उसका। केवल विश्वास होता है कि इस नाई के पास जाएंगे, सेव करेगा, गला नहीं काटेगा, है ना? इस विश्वास के साथ जाते हैं। और जब भगवान पर आती है बात तो लोग बोलते नहीं हम भगवान पर विश्वास नहीं करते भैया। और जनरल सामान्य जीवन में देखा तो हर हर पग पग पर, हर सेकंड में विश्वास करना पड़ता है। और जब भगवान की बात आती है तो बात तो किन का नुकसान होगा? जो विश्वास नहीं करेंगे। है कि नहीं? तो इस विश्वास को ही परिपक्व बनाने के लिए कि कोई व्यक्ति हमारे विश्वास को तोड़ ना पाए, इसलिए ये लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग दी जा रही है। अगर साइंटिस्ट भी आके आपके सामने डिबेट करेगा, पूछेगा, आप उसको कन्विंस कर पाएंगे। बड़े से बड़े साइंटिस्ट इस नॉलेज के सामने, क्योंकि उनका अभी आप समझेंगे, अभी थोड़ा सा समय का बस इंतजार करिए, धैर्य रखिए, कुछ सेशनों बाद आपको ये मॉडर्न साइंटिस्ट का लिमिटेशन पता चलेगा, मॉडर्न साइंस का लिमिट पता चलेगा। तब आप अप्रिशिएट कर पाएंगे इस भगवत गीता की नॉलेज को। अभी तो लगता नहीं कि अरे भगवत गीता क्या है, कुछ नहीं है, है कि नहीं? तब हम अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो अभी तक हमने मतलब सीइंग प्रोसेस के बारे में डिटेल में एनालिसिस किया, और हमने इस कंक्लूजन पर पहुंचे। आगे आने वाले 2 दिनों में हम बड़ा डिटेल में डिस्कशन करने के बाद हम यहां पर पहुंचे थे कि हमने देखा था कि आइस का एक लिमिट है देखने का। वो ना तो बहुत छोटे से छोटे पार्टिकल्स को नहीं देख सकती, ना ही बहुत बड़े, बहुत दूर दूर चीजें हैं उनके बारे में भी ज्ञान नहीं दे सकती। और भी बहुत सारी लिमिट हमने। तो अब आंखें कहां तक नॉलेज ले सकती हैं? कैन बी यूज्ड टू एक्वायर बिहेवियरल नॉलेज ओनली। केवल व्यवहारिक, आपस में हम बातें कर रहे हैं, आपस में बस आपस की बातों, यहां तक कि जनरल चीजों को, जनरल काम करने वाली चीजों में ही आंखों के द्वारा नॉलेज ली जा सकती है। हम ये नहीं बोल सकते कि अंतरिक्ष एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता इस संसार में। जितना भी हमारे पास अभी डेवलप नॉलेज है वो एग्जैक्टली नहीं है। जैसे हमने कल बताया था, जैसे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे आप देखो, ये जो मैंने ये पिक्चर लगाई है ना, यहाँ पे आप देखेंगे एनालिसिस ऑफ हियरिंग प्रोसेस। तो इसको देख के व्यक्ति कोई सोचेगा अरे ये क्या, कान का डायरेक्टली फोटो खींच दिया है? नहीं, फोटो नहीं खींचा। ये इस पर रिसर्च किया लोगों ने, कितने 200-300 साल पूरे संसार के लोग रिसर्च किए केवल इस कान पर। और वो भी नहीं पता कहां से आता है, केवल इस कान पर रिसर्च किया इतने सालों में, तब ये डायग्राम बना पाए। और वो भी 2D में, 3D में कोई नहीं बना सकता है, क्योंकि आंखें देख ही नहीं सकती।
आंखें भी 3D में नहीं देख सकती, इसलिए आंखें भी 2D में ही देख पाती है। इसलिए टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर में ये पिक्चर बना हुआ है। अब कैमरे से भी कैमरा भी 2D में ही फोटो खींचता है, वीडियो भी 2D में ही बनते हैं, 3D में नहीं बनते। है ना? तो अब फोटो भी खींचोगे, कैमरा भी लगाओगे कान के अंदर, तो क्या उसके अंदर वाला पार्ट नहीं दिखा पाएगा। तो ये कितना लिमिट है आप देखो, है ना? तो ये बता रहे हैं, इसलिए बहुत पास की चीज आंखों से नहीं देख सकते, बहुत दूर की चीजें क्या चल रहा है पता नहीं लगा सकते। अभी जितनी भी हमारे पास जो भी हम पढ़ाई करते हैं अभी मॉडर्न साइंस में एरो स्पेस के बारे में, वो आप ये नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली यही है 100%। अगर कोई ऐसे बोलता, साइंटिस्ट जो डिस्कवरी कर रहे हैं वो भी नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते वो हम ये बताएंगे, रीजंस बताएंगे। और उसका 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 आउटपुट क्या होता है कि एक थ्योरी जब आती है तो फिर उसमें इंप्रूवमेंट्स आते हैं। इंप्रूवमेंट्स आने का मतलब है कि पहली वाली थ्योरी में कुछ कमी रह गई थी, फिर नेक्स्ट थ्योरी आती है, उसके बाद फिर और इंप्रूवमेंट्स आते हैं, और इंप्रूवमेंट्स आते हैं। इसका मतलब क्या है? उसमें बहुत गुंजाइश है, हमने पहले जो डिस्कवरी की है वो कंप्लीट नहीं है। इसलिए कहने का मतलब है जो भी हम अभी मॉडर्न साइंस में जो भी नॉलेज है वो, उसमें आप ये नहीं बोल सकते कि ये कंप्लीट है। लेकिन भगवान कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं, मैं आपको संपूर्ण ज्ञान दे रहा हूं जीवन के बारे में। ठीक है ना? तो ये आंखों का हमने लिमिट समझा, और आंखों से हम, हाँ, जनरल नॉलेज जो व्यवहारिक नॉलेज है उसमें हम ठीक ठाक लिख सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर ऐसे इन पैरामीटर्स में जाएं, बहुत दूर जाएं और बहुत पास जाएं, इसलिए आप देखो एटम्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कोई क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग अभी तक नहीं है। स्पेस में क्या चल रहा है कोई क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ठीक है ना? रिसर्च चल रही है, वो चलती रहेगी मिलियंस और ट्रिलियंस ईयर्स तक चलती रहेगी, लेकिन हमारे पास लिमिटेड समय है, ट्रिलियंस ईयर वेट नहीं कर सकते। अगर थोड़ा समय निकल गया तो लाइफ गया। तो आइए, चलो कोई बात नहीं, दूसरे मेथड के तो हमने समझ लिया। आंखें, आंखों की क्या लिमिट है, मतलब कहने का मतलब आंखें हमारी इम्परफेक्ट हैं, परफेक्ट नहीं है। और एक परफेक्ट चीज से, इम्परफेक्ट चीज से परफेक्ट नॉलेज नहीं गेन की जा सकती, कहने का मतलब ये है। इसीलिए इन आंखों से भगवान नहीं दिखाई देते, ये इन भौतिक आंखों से भगवान कितना भी प्रयास कर लेंगे दिखाई नहीं देंगे। है बोलते हैं ना लोग, दिखाओ भगवान को, इन आंखों के सामने बुलाओ भगवान को। तो भगवान को देखने का ये तरीका नहीं है, इन आंखों से भगवान नहीं दिखाई देते, उनका तरीका अलग है ना? इन आंखों से तो कोई व्यक्ति को भी नहीं आप देख सकते, तो दूसरे कमरे में है, जबरदस्ती आप उसको भी नहीं देख सकते, उससे भी रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, दरवाजा खोलो मैं आपको देखना चाहता हूँ। है ना? भगवान को हम चैलेंज करते हैं, नहीं मेरे सामने आओ तभी विश्वास करूंगा, है नहीं? और एक दूसरा व्यक्ति जो दूसरे रूम में लॉक लगा के बैठा है कमरे को, उसको हम नहीं देख सकते, कितना भी जबरदस्ती कर पाए, इतना पावर नहीं है हमारे पास, उससे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा दरवाजा खोलने के लिए। उसी तरीके से इन आंखों से भगवान को नहीं देख सकते, जब तक कि हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, प्रार्थना कर नहीं करेंगे भगवान से जप के माध्यम से, तब तक भगवान हमारी आंखों के सामने नहीं आएंगे। ठीक है ना? ये समझ में आया? आंखों का इम्परफेक्ट है आंखें। दूसरा, तो बिहेवियर नॉलेज में ले सकते हैं, कंप्लीट नहीं ले सकते। ठीक है ना? दूसरा, ईयर्स के बारे में, अब हियरिंग के बारे में समझते हैं। ऐसे करके आने वाले दिनों में नाक के बारे में, स्किन के बारे में, टंग के बारे में, सारी स्किन्स के, इन सारी सेंसेस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब हमें समझ में आएगा। देखो कितना वैल्यू है इस भगवत गीता का। अभी हम सस्ते में लेते हैं, है ना? ऐसी क्लास चल रही है तो क्या है, चलो चलो ले लेते, क्या है। लेकिन वे इस संसार की, पहले दिन जब हमने भगवत गीता नॉलेज बताया था ना, इस संसार में इससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है, इस भगवत गीता। तो आइए, एनालिसिस ऑफ हियरिंग प्रोसेस, इस हियरिंग प्रोसेस के बारे में थोड़ा एनालिसिस करते हैं। अब देखो, आंख, कान, कान है, कानों का, कान से कैसे हम सुनाई देता है? एयर के माध्यम से। हवा होएगी, किन किन मैटर्स पर डिपेंड करता है। आपने देखा है फ्रीक्वेंसी होती है, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी की, वेवलेंथ की वो होती है साउंड्स, तो कान केवल 20 to 20 किलो हर्ट्ज की रेंज में ही सुन सकता है।
इसके नीचे अगर की कोई रेंज है, मतलब 20 हर्ट्ज से नीचे की है, वो भी नहीं हम सुन सकते। 20 किलो हर्ट्ज की आवाज बहुत तेज होगी, वो भी नहीं सुन सकते। वो इन सारी रेंज के बीच में क्या है, आवाज तो वो भी है, लेकिन हमारे कान बहरे हैं, उसमें डीफ हैं, सुन ही नहीं सकते। सोचो, केवल 20 किलो हर्ट्ज की बातें ही हम सुन सकते हैं। तो कैसे बोल सकते हैं कि क्या चल रहा है, क्या है नहीं। तो ये सेंसेस केवल जनरल पर्पस के लिए बनाई गई हैं, इतनी सारी चीजों को जानने के लिए नहीं बनाई गई। तो 20 किलो हर्ट्ज एक डॉग विशल होती है, डॉग विशल बजाएंगे तो हमको नहीं सुनाई देगी, लेकिन जो आस पड़ोस में के जो कुत्ते होंगे वो आके आ जाएंगे हमारे पास। आप सोचो, हमारे ये है कान की लिमिट। इतना ही नहीं, और हम बोलते हैं कि अरे मैं जो सुनूंगा उसमें मैं हर सुन के ही सब कुछ समझ सकता हूँ। ऐसे भी नहीं हो सकता है, नहीं कि सब कुछ समझ सकते, सब कुछ नहीं। डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। आप देखो, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये अभी टेक्नोलॉजी है इसलिए आप सुन पा रहे है ना, लेकिन मेरे पड़ोसी में जो बैठे होंगे थोड़ी दूर, उनको इतनी ये आवाज नहीं जा रही होगी, है ना। है ना, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जितना व्यक्ति पास में होएगा, है ना, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाया होगा, तो उस पर ये कान डिपेंड करते हैं। और माध्यम पे भी डिपेंड करता है, मीडियम कैसा है। मान लो ये दीवार लगा दी, अब मैं कितना भी तेज बोलूं, उस वाली दीवार, उस दीवार के बाहर थोड़ी मेरा कम हो जा रहा है, लेकिन अगर कोई जैसे ही कोई पर्दा लगा हुआ है तो उसमें आवाज चली जाएगी। तो आवाज के लिए भी, आवाज भी जाने के लिए क्या है, साउंड है, एयर पे डिपेंड, एयर पे डिपेंड कर रही है ना साउंड। तो एयर जहां पास होगी वहां पर बड़ी स्पीड से साउंड जा पाएगी। तो ये है हमारे कानों की लिमिट। तो ये कानों की लिमिट आप देख रहे हैं कितना। अब इस कान से भी हम, आप सोचते हैं कि लोग व्यक्ति के बड़ी, हमारी इन सेंसेस पे बड़ा गर्व होता है लोगों को कि इन इंद्रियों से हम सब कुछ समझ लेंगे, है सब कुछ। अब इसी तरीके से अब आप सोचो, इस ब्रह्मांड में, पूरे बड़े ब्रह्मांड में पता नहीं क्या चल रहा होगा, कहाँ कहाँ पे, है नहीं। अब वो आवाजें हमको सुनाई पड़ रही हैं। वो हो सकता है 20 हर्ट्ज से नीचे चल रही हो, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर चल रही हो आवाजें, वो नहीं सुन पाएंगे। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हम सब कुछ समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते। अब देखो, कानों का ही लिमिट, हमने आंखों का लिमिट आपको बता दिया, कानों का लिमिट बता दिया, अब कानों की लिमिट ये है कि डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर, दूर कोई व्यक्ति है तो वो क्या एग्जैक्टली बोल रहा है पता नहीं लगा सकते। और मीडियम जैसा है, क्योंकि हवा उसी मीडियम में जाएगी पास, जैसा ज्यादा डेंस मीडियम होगा उसमें आपकी आवाज उस दूसरे मीडियम के बाद कोई सुन ही नहीं पाएगा। जितना रेयर होएगा, ये तो अभी हम, आप ये सुनो, मैं हमने बताया था ना 24 एलिमेंट हैं इस भौतिक ब्रह्मांड को बनाया गया है जिससे, लेकिन अभी तो हम केवल किस एलिमेंट पे डिस्कस कर रहे हैं, केवल 5 एलिमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अर्थ वाटर फायर एयर स्पेस, बस। क्योंकि हमारी इंद्रियां इन्हीं से इंटरेक्ट कर सकती हैं, बस इन्हीं इन्हीं में बस, और इनसे आगे कुछ जान नहीं सकती। डायरेक्टली सेंसेस से केवल इन्हीं मैटर्स के बारे में समझा जा सकता है। तो साउंड 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 कब सुनाई पड़ सकती है, जब हवा होएगी और स्पेस होएगा, तब साउंड हमारे पास आती है। वो जनरली स्पेस से साउंड क्रिएट होती है हवा के माध्यम से। तो ये डिपेंडेंसी है कानों की, ये डिपेंडेंसी है इस दूसरी सेंसेस की, कानों वाले की। तो अब आपने देख लिया कि कानों की कितनी लिमिट है, कितनी डिपेंडेंसी है यहाँ पर। तो इसका मतलब हम, जैसे हमने आंखों के लिए एनालिसिस किया, उसी तरीके से इस हियरिंग एनालिसिस में भी हम इसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि केवल सुनने से, हम बोले कि केवल कानों से, जैसे हमने बोला था हम केवल सुनने पर विश्वास करते हैं, जो भी मैंने सुना है वही मैं विश्वास करूंगा। जैसे हम बोल रहे थे देखने पर विश्वास करूंगा, उसी तरीके से कोई बोला कि मैं जो मैं सुनूंगा बस उसी पर विश्वास करूंगा। तो फिर तो यहाँ पर भी यही एनालिसिस निकल रहा है कि ये कान भी क्या है, व्यवहारिक रूप में तो नॉलेज दे देंगे, लेकिन इस ब्रह्मांड से ऊपर मिलियंस ट्रिलियंस किलोमीटर ऊपर क्या चल रहा है वो उसके बारे में नहीं जान पाएंगे, एग्जैक्टली क्या है। और उसके बारे में कैसे जान पाएंगे, उसका भी तरीका है, लेकिन ये तरीका नहीं है।
इन कानों से ब्रह्मांड में कितनी आवाजें हो रही है वो हमें पता ही नहीं है ना। और बहुत 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 स्लो भी आवाज चल रही होगी, हमारे पास में कोई व्यक्ति बैठा होगा, वो भी आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी। तो कहने का मतलब है कि ये कान का भी क्या लिमिट है कि व्यवहारिक जीवन में तो इसको प्रयोग किया जाए, लेकिन इसको बहुत अगर डीप में देखा जाए, बहुत मन्यूटली और देखा जाए कि क्या चल रहा है एटम पार्टिकल्स के बीच में क्या साउंड आ रही है, वो नहीं पता लगा सकते। या फिर बहुत दूर स्पेस में क्या चल रहा है, क्या आवाजें चल रही हैं, वो भी नहीं हम साउंड सुन सकते। तो अब देखो, तो सेंसेस कुछ पर्पस के लिए बनाई गई हैं। वो ये केवल आप सोचे कि इन कानों से हम सारे ब्रह्मांड की सारी सब कुछ आवाजें कैलकुलेट कर लेंगे, तो नहीं, ये हमारा भ्रम है। तो अभी तक हम ये समझे हैं, अभी मैं आपको कंक्लूड करता हूं आपको कि हमने डिस्कस किया कि ह्यूमन बीइंग कैसे समझता है। 3 तरीके हैं, 3 तरीकों में अभी हम पहले तरीका मतलब डायरेक्ट सेंस परसेप्शन पर डिस्कस कर रहे हैं, और डायरेक्ट सेंस परसेप्शन में भी उसके अंदर 5 सेंसेस के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं। उसके अभी तक हमने 2 सेंसेस के बारे में एनालिसिस कर लिया है। किसके बारे में? आंखों के बारे में, कानों के बारे में। और हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे अभी तक कि आंखें और कानों से हम व्यवहारिक नॉलेज, सुनने और देखने की व्यवहारिक नॉलेज ले सकते हैं। हम ये नहीं बोल सकते, इस संसार का कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि हम पूरे ब्रह्मांड को इन आंख और कानों के माध्यम से समझ लेंगे। कोई भी व्यक्ति, इस संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं बोल सकता, ठीक है। नहीं तो अगर बोलता तो ऐसे बोलता कि मैंने जो थ्योरी निकाली है वो परफेक्ट है, इसमें कोई स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति कोई नहीं बोल रहा, इसका मतलब क्या है कि वो नॉलेज पूरे ब्रह्मांड की एज इट इज नहीं है। तो इन कानों और आंखों और कानों के माध्यम से जब इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में भी नहीं जान सकते, तो केवल इन कानों और आंखों के माध्यम से डायरेक्टली कैसे भगवान को दिख पाएंगे, है नहीं। तो जब हम अगर इस तरीके से बोलते हैं, अगर स्टेटमेंट के भगवान को दिखाओ, भगवान की आवाज सुनाओ हमें, तो उसके लिए ये स्टेटमेंट हम नहीं बोल सकते, है ना। कुछ उसके लिए कुछ करें तो सही देखने के लिए, वो गलत तरीका हम यूज कर रहे हैं, है कि नहीं। क्यों? वो उसी तरीके से हो गया। किस तरीके से? जैसे मान लो दूध को नापना है, दूध को नापना है तो लीटर लाना पड़ेगा, तब नाप पाएंगे, है ना। वो स्केल से नहीं नाप सकते कितना लीटर दूध है, स्केल से तो लंबाई नापी जाती है है ना। तो गलत तरीका गलत जगह पे अपना जाएंगे, है ना। तो लीटर से लंबाई नहीं नाप सकते। उसी तरीके से इन डायरेक्ट सेंस परसेप्शन से अभी आएंगे आगे, क्योंकि और भी एनालिसिस करेंगे। जस्ट मैंने आपको 2 सेंसेस के बारे में डिटेल में बताया कि क्या समस्या है नाकों और कानों से, क्यों लोग बोलते हैं। इसलिए हमने लॉजिकल आपको अंडरस्टैंडिंग दिया कि जो लोग बोलते हैं कि मैं आंखों और कानों से ही भगवान को देखूंगा, नहीं, तो इससे नहीं दिखने वाले, ठीक है ना। उसके तरीका डिफरेंट है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि ये इम्परफेक्ट है। इम्परफेक्ट चीजों से परफेक्ट चीज को नहीं देखा जा सकता, नहीं सुना जा सकता, ठीक है। तो अभी हमने ये 2 सेंसेस के बारे में डिस्कस कर लिया है। आगे हम और भी सेंसेस हैं, स्किन, टंग और नोज, इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे और पता लगाएंगे कैसे क्या है इनका भी, और फिर धीरे धीरे करके इस सीरीज को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो इस सेशन को हम यहीं पर विराम देंगे, और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।